पिछले चंद सालों में भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर टारगेट के लिए आप उनकी बहादुरी चेक करें, आप उनकी वो जैसे कहते हैं ना जुर्रत को चेक करें। वो तो छोड़ना हमने कोई नहीं है, ठीक है जी। इट मींस कि एवरीवन इन लश्कर तैयबा जो है पाकिस्तान के अंदर, वो जारी बात है डर रहा होगा। पाकिस्तान के टेररिस्टों पे बहुत ज्यादा बुरा वक्त आया हुआ है और ये है कि एक तरफ भारत उनको मिसाइल के जरिए टारगेट कर रहा है तो दूसरी तरफ कुछ फरिश्ते हैं जो इनको जहन्नम की तरफ भेज रहे हैं। अब यहाँ पर जी हर तरफ खलबली मच गई। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा। बाजारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में दहशतगर्दी, शहरों में टारगेट किलिंग। जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मींस कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया, देख लें आप। लेकिन बात सारी ये है कि जी अब उसके बाद कहा ये गया भारत की तरफ से कि ये ऑपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। एक और बदनसीब पाकिस्तानी को मुबैना तौर पर इंडिया ने कत्ल करवा दिया है। इस बदनसीब पाकिस्तानी का नाम रज़ाउल्लाह है और इनको बदीन सिंध के अंदर कत्ल के बीच में अभी हालात थमे ही हैं कि आपको मैं बताता चलूं कि भारत ने के पूरे अपना इंग्लिश भी और साउथ अफ्रीकन भी अब खुल के आएंगे। जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मना करेगा ना, फिर आप देखिएगा फिर एक हाल वहां पे फिर एक नजर आएगा। एशिया कप नहीं होता ना, फिर आने वाले टाइम पे कहीं पे भी पाकिस्तान इंडिया का मैच ना आईसीसी रखे, देखिए ये बिल्कुल ही नहीं कामरान, होगा। ये सजेशन आपने पहले भी दी है, लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जो शाहिद साहब बात बता रहे हैं ना, कमाई सारी इन्हीं मैचेस से है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो ब्रॉडकास्ट कैसे करने देगा। वो तो पहले कहता है कि पहले 2 मैच हमारे एशिया कप में होने चाहिए इंडिया पाकिस्तान के, एक तो राउंड का, फिर सुपर 4 में 3 मैच फाइनल में आते हैं तो वो भी है। वो चांस लेते हैं, वो कैसे इस मैच को जाने देंगे, ना होने देंगे, तो वो मेरे ख्याल से प्रेशर डालेंगे। नजीब आंखों में आंखें डाल के अब बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, दिस इज द चाहे आईसीसी इवेंट हो चाहे कोई भी हो, हर चीज बराबरी की बेसिस पे होनी चाहिए। हम पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे तो हम कहते थे यार कहीं ना कहीं किसी ना किसी इवेंट के अंदर तो दोनों आमने सामने होंगे। और अब इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहा जी हम एशिया कप 2025 से बायकॉट करते हैं, मतलब हम उसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। इंडिया को पता है दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन ऑफ क्रिकेट। अगर देखें उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है और उनकी क्रिकेट भी नंबर 1 चल रही है, टीम भी। अगर वो पुल आउट करते हैं किसी भी टूर्नामेंट से तो दैट मीन्स कि वो टूर्नामेंट बिल्कुल जो है ना डेड फ्लॉप होता हुआ नजर आएगा आपको। और उन्होंने इसी तरीके से किया है। क्यों, वजह पीछे जो एक थोड़ी बहुत अभी नजर आ रही है, कंफर्म नहीं है, और उसमें यह है कि जी मोहसिन नकवी जो है वो एसीसी का चेयरमैन है और वो पीसीबी का भी चेयरमैन है। तो अभी तक जो न्यूज़ सामने आ रही है वो यही कह रहे हैं कि जी इंडिया चाह रहा है कि पाकिस्तान का जो कोई भी बंदा है वो किसी भी बोर्ड के अंदर ना बैठे। तो यार मैं यही बार बार बात करता हूँ, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कई दफा नेपाल, यूएई या हांगकांग भी इसमें आ जाता है अगर वो क्वालिफाई करें, कोई रीजनल कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें। और इसके सारे के सारे टाइटल में इंडिया ने जीते हुए हैं, 7 टाइटल हैं मेरे ख्याल है। एक श्रीलंका ने भी जीता है और एक पाकिस्तान ने जीता हुआ। लास्ट टाइम जो हुआ था 2023 में वो पाकिस्तान में हुआ था और श्रीलंका के अंदर हुआ था, हाइब्रिड मॉडल था। इंडिया जीत गया था श्रीलंका को से। सो इंडिया जो है वो समझता है कि मैंने इसका क्या करना है इसका। और आपको तो वैसे ही पता है जो जय शाह साहब हैं जो आईसीसी के हेड हैं और बीसीसीआई को भी देखते हैं, वो अमित शाह साहब के बेटे हैं। उन्होंने सुना अगले दिन क्रिकेट के हवाले से कोई बात की थी, सिक्योरिटी बॉर्डर के हवाले से आर्म फोर्सेस को सपोर्ट किया था। तो वो मैं तो अब मुझे वो पूरा याद नहीं रहा, लेकिन वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का लड़का था ख्वाजा, ये मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा थोड़ा सा। तो उसने कोई कमेंट किया था तो उसको पता नहीं आईसीसी ने निकाल दिया था या कोई पेनल्टी डाल दी थी। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया का आईसीसी का जो हेड है वो सियासी ट्वीट करता है, बट नोबडी कैन आस्क हिम। आईसीसी का हेड सियासी ट्वीट करता है लेकिन